फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज की न्यूज़ है, इंडिया एंग्री एज ईरान क्लेम ऑन ताजमहल। ओले, ईरान क्लेम कर रहा है ताजमहल को। ये क्या हुआ है? क्या क्या कह रहा है वो देखना पड़ेगा भाई। तू उधर, ताजमहल इधर, इतनी दूर में तुम्हारा ताजमहल कैसे क्लेम कर लिया? क्या बोला देखना पड़ेगा। ईरान के बाद रूस खुलकर सामने। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे बात नहीं पता, पर जो लग रहा है उसके हिसाब से इंडिया को बोलना चाहिए। जैसे ये क्लेम करे ताजमहल, हम क्लेम कर लेते चबार पोर्ट। नहीं, मैं कहने मतलब पता नहीं अगर लीडर कोई उनका रिश्तेदार था, क्या था पता नहीं, किंग उसका रिश्तेदार था, क्या पता। टर्की का कोई क्लेम कर देगा कि हमारे से पूरे गए थे, सब टर्किश थे, तो हर चीज जो उन्होंने बनाई ये हमारी है। आदि होगी, कौन लेनी है ले लो। चलो देखते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हमारी बारी आई, जब हमारी जीडीपी में बूम का समय आया, उसी टाइम पूरी दुनिया में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दुनिया के देश जो पहले आपस में कोऑपरेट कर कर एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते थे, लेकिन आज सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो खुद सर्वाइव कर जाए। सामने वाला देश बाहर में जाता है तो जाए। चाइना ने जब ग्रोथ की उस समय पूरी दुनिया में इतना केओस नहीं था जो आज भारत को फेस करना पड़ रहा है। चाइना के साथ हमने पहले भी कहा था कि देखो अगर इंडिया इसी स्पीड की ग्रोथ से करे या इससे थोड़ा बेटर हो जाए, पर कुछ पता नहीं होता, कुछ भी वर्ल्ड में हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो किसी के हाथ में नहीं हो। तो वही हो रहा है कि भैया अभी पर ये टाइम बीइंग के लिए और कुछ टाइम के लिए, बाकी चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। सभी देश एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन हमारे समय स्टार्ट होने से पहले ही कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान की सिचुएशन, ये सारी चीजें जिन्होंने भारत के ऊपर काफी बुरा असर डाला है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम ईरान तो कलयुग बोल रहे हैं, ईरान वॉर, मिडिल ईस्ट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बिजी थे। सारा ध्यान ईरान के ऊपर था, लेकिन पीछे से रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जो रशिया वॉर को सबसे बुरे दौर में एंटर करने वाली है। उस पर तो हम डिस्कस करेंगे ही। क्या हो गया? उसके बाद ईरान ने भारत के ताजमहल के बारे में कोई स्टेटमेंट इशू की। उन्होंने रूबियो को ताजमहल में जाके देखा, तुमको नहीं ये तुम्हारा, ये कैसे चला गया? तो मुझे याद आया क्या? और क्वाड को लेकर एक इनसाइडर न्यूज आ रही है। इसके साथ ही काफी सारी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज आ रही है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को मिस मत करना और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में ईरान की एम्बेसी को लेकर। अरे वाह, अच्छा ये लोग ताजमहल भी देखने गए हैं। इनके लिए सारे जनता को रोकते होंगे। खाली है, देख लो पूरा खाली है। और इतनी भीड़ होती, हम जब गए थे कितनी भीड़ थी बाई गॉड। और अभी गर्मी भी बहुत होनी है, दबा के गर्मी होगी। पता नहीं ये लोग कैसे सरवाइव किए इतनी गर्मी में, क्योंकि हम भी इसी टाइम आ गए थे। जान निकल गई थी हमारी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, देखना तो दूर की बात है। पता नहीं इनको अंदर अलाउड है नहीं अलाउड, वी डोंट नो। गए होंगे उतना अंदर तो शायद ना गए हो। बताना भैया पूरा अंदर गए थे कि नहीं गए थे? पता है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर हैं और पिछले कल ही अपनी वाइफ के साथ ताजमहल देखने के लिए गए थे। और जो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ ताजमहल के बाहर पूरा खाली, एक बंदा नहीं है। वाह, वो तो है ही, हो गया तो होगा। उसकी खिंचवाई थी, उनको मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया था। सुंदर लग जो रहा है, भारत में काफी वायरल हो रही है। हमारी भी फोटो होगी ऐसी, हम लोगों ने भी खिंचवाई थी। अभी जो मार्को रूबियो और उनकी वाइफ की ताजमहल के सामने की पिक्चर्स हैं, इनके ऊपर ईरान ने कमेंट करते हुए एक स्टेटमेंट याद आया होगा, वही लग रहा है, इशू किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ईरान का जो भारत के हैदराबाद में कॉन्सुलेट है, इन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि अगर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को इतिहास, आर्किटेक्चर या इमारतों की असली नॉलेज और समझ होती तो वो क्यों भाई, उसको क्यों समझ होनी चाहिए? हो गया उस प्रोफेशन में। पर ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाने कभी नहीं आते। हमें भी बताओ तो हम भी कभी नहीं आते। क्या है बताओ, कोई नहीं जाएगा फिर। ये ताजमहल की इमारत एक बादशाह ने अपनी ईरानियन बीवी के प्यार में बनाई थी। अच्छा जी, ईरानियन बीवी थी, मुझे तो पता नहीं। और इसको ईरानियन आर्किटेक्ट्स ने बहुत ही कमाल तरीके से बनाया है। ईरानियन ने था इसको, ईरानियन आर्किटेक्ट्स ने बनाया। आर्किटेक्ट्स की जीनियस सोच ने डिजाइन किया था, लेकिन आज उसी की पागल हो गए। इतना ठुके हैं कि उनको ये मिल रहा है। स्टेप टर्की का रह गया है। बोले टर्किश मंगोल था बाबर, ये हमारा ही था बच्चा। लो हो गया काम, हमारे बच्चों ने बनाया। तो हो गई। की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रही है। और दूसरी सिविलाइजेशन बेटा करनी होती ना खत्म तो 2 सेकंड में कर ले। तो पीस टॉक करके तुम्हारी बार बार जो भी भेज तो उसको फाड़ ही रहे हैं। वो इसीलिए कि वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता यूएस से,
नहीं तो डिस्ट्रक्शन करने में तो 2 सेकंड लगते हैं। रही है। ये कहना है ईरान के भारत में डिप्लोमेटिक मिशन का, यानी कि ईरान के अकॉर्डिंग ताजमहल को ईरानियन वाइफ की याद में बनाया गया था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ताजमहल को भारत के नहीं बल्कि ईरान के आर्किटेक्ट्स ने बनाया वही तो मैं पूछ रही हूँ भैया, इंडियंस क्या बोल रहे हैं? हिस्ट्री चेक करो। डिजाइन किया है क्या इसलिए असलियत? मार्को रूबियो को ताजमहल देखने आना ही नहीं चाहिए था। बोला ये लोग अब ताजमहल के भारत बस इससे खुश हो रहे हैं ये अब इनकी इतनी औकात रहेगी कि ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं अब ये। से बड़े मालिक बन गए हैं और मार्को रूबियो के ताजमहल देखने और फोटो खिंचवाने के ऊपर भी विरोध कर रहे हैं। अब आप इस सोच के लिए ईरान के डिप्लोमेट्स और ईरानियंस की तारीफ नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। करो करो तारीफ करो इन लोगों की, ऐसे ही करो, मजा आए। आपका स्वागत है और जो भी इंटरेस्टिंग कमेंट होगा हम उसको पिन भी करेंगे। इसके अलावा न्यूज आ रही है कि पिछले कल ईरान की गवर्नमेंट ने भी भारत को कांटेक्ट किया है। न्यूज आ रही है कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स उमर को आया तो उनकी भी जान सुखी है। कहीं भैया हमारी जो शिप टूट पड़ी है या कुछ है, कहीं उसके पीछे ना आज पड़ इनके जाए। ऊपर और गिरी हैं मिसाइल्स। अच्छा वाह। तख्त रवांची ने पिछले कल देर शाम को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर को कॉल किया है। अच्छा। और मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर ब्रीफ किया है। करो। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ईरान जो अमेरिका के साथ पीस डील साइन करने वाला है उसमें ईरान भारत को भी लूप में ले रहा है और हो सकता है कि भारत के साथ कोई और रोता हुआ गया होगा, मेरी पिटाई हो रही है, कुछ करो। इंडिया ने को हम कुछ नहीं कर सकते भैया तुम निपटो। इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर की जा रही हो या फिर ईरान भारत के थ्रू अपना कोई मैसेज अमेरिका तक पहुंचाना चाहता हो, क्योंकि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस समय भारत के दौरे पर ही है। एक और अपडेट ये भी आ रही है कि मार्को रूबियो जो पहले स्वीडन और भारत के दौरे पर आए थे, इनके दौरे में एक और देश शामिल हो गया है। और अब मार्को रूबियो आज भारत से यहाँ पर क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के बाद डायरेक्ट अर्मेनिया जाएंगे। कौन अर्मेनिया? आर्मेनिया। और वहाँ पर अर्मेनिया की गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करेंगे। अर्मेनिया की लोकेशन के ऊपर नजर डालें तो अर्मेनिया ईरान के ठीक ऊपर वाली साइड सिचुएटेड है और ईरान के साथ बाउंड्रीज भी शेयर करता है। माना जाता है कि ईरान और अर्मेनिया के बीच काफी अच्छे रिलेशंस हैं। बड़ा पास जा रहा है यार ईरान के। साइड बाय साइड भारत और अर्मेनिया भी काफी तेजी से क्लोज आ रहे हैं और अर्मेनिया भारत से काफी सारे हथियार और वेपन्स परचेज कर रहा है। इसके बाद क्वाड को लेकर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत इस साल क्वाड लीडर्स समिट होस्ट नहीं करेगा, यानी कि क्वाड देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स इस साल भारत नहीं आएंगे। क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद भारत चेयरमैनशिप को ऑस्ट्रेलिया को फॉरवर्ड कर देगा। ऐसी न्यूज अभी डिफेंस सर्कल्स में चल रही है, यानी कि भारत सरकार ने कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन इसके ऊपर अनऑफिशियल सोर्सेज बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्वाड अब प्रायोरिटी नहीं रहा और ट्रंप क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए भारत नहीं आना चाहते हैं। अमेरिका ने शेड्यूलिंग इश्यूज और मिड टर्म इलेक्शंस का हवाला देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए भारत नहीं आ सकते हैं। भैया अभी यहाँ ईरान का चल रहा है, वो उसके बेटे की शादी थी, वो उस शादी पे नहीं गया क्योंकि ये ईरान के साथ जो टॉक्स हो रही है, ये न्यूज आ रही थी कि उसके बेटे की शादी है, वो उसको नहीं अटेंड कर रहा, वो मीटिंग्स कर रहा है, वो सब कर रहा है अपने ऑफिस में बैठ के, क्योंकि ये जो ईरान से रिलेटेड है। तो जब तक ये ईरान का नहीं होता, हो सकता है इसलिए भी नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि जो शादी नहीं अटेंड की, नहीं तो दो 3 घंटे के लिए शादी कर लेता, पर नहीं, क्योंकि टॉक्स चल रही हैं, सब डिसाइड करना है। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ही अमेरिका आने का इनविटेशन दे दिया है। ऐसे में भारत ये फैसला कर सकता है कि हम बिना क्वाड लीडर्स समिट होस्ट किए। तो अगर इनवाइट किया मोदी जी को, इसका मतलब फिर रीजन ये नहीं है कि भैया आना नहीं चाहता या क्वाड को इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो उसके लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है यहाँ पर। हो सकता है ईरान हो सकता है कुछ और भी बड़ा हो रहा हो, उस वजह से नहीं आ रहा होगा। को हैंड ओवर कर दें और मे भी अगले साल हमें क्वाड देशों का लीडर समिट ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिले। साल 2024 में भारत की क्वाड लीडर समिट होस्ट करने की टर्न आई थी। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर्स भारत आने के लिए मान गए थे, लेकिन उस समय जो बाइडेन ने भारत आने से इनकार कर दिया था। उसके बाद पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप भी भारत नहीं आए। जो बाइडेन तो मैं पता है क्यों नहीं आया था। एंड अगेन साल 2026 में भी ट्रंप भारत आने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर 3 साल तक भारत को इस तरह से इग्नोर किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि भारत को चेयरमैनशिप ऑस्ट्रेलिया को हैंड ओवर कर ही देनी चाहिए। अमेरिका ने भारत के साथ टाइज को बहुत ही ज्यादा डेंट कर दिया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या क्वाड का कोई भविष्य बचा है, हाँ या फिर ना? भारत को क्वाड को क्विट कर लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया यूक्रेन सिचुएशन के बारे में, क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं कि पिछले कल देर रात को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को कॉल कर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। इंडिया में खास कॉल की है उसको, रूबियो को। वो भारत में यानी कि इंडिया विजिट के ऊपर बिजी है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि उन्होंने कीव में कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर कुछ उन्होंने लोकेशंस फाइनलाइज किए हैं जहां पर यूक्रेन के ड्रोन्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, प्रोग्राम और इस्तेमाल करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है।
और वो अगले कुछ ही दिनों में कीव में इन सारी डिफेंस फैसिलिटीज को निशाना बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए कीव में प्रेजेंट वहाँ पर सभी फॉरेनर्स, दूसरे देशों से आए लोगों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग देशों के एम्बेसीज और डिप्लोमेट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो समय रहते अपनी खुद की सुरक्षा के लिए राजधानी कीव से बाहर चले जाएं। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन की ड्रोन फैसिलिटीज और मिलिट्री हार्डवेयर बनाने की लोकेशंस कीव के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर फैली हुई हैं। इसलिए वो ये वार्निंग दे रहे हैं ताकि आम लोगों का नुकसान ना हो। रशिया ने भी कीव के रेजिडेंट्स यानी कि कीव में रह रहे आम लोगों से कहा है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के आसपास बिल्कुल ना जाएं। यानी जो सैन्य ठिकाने हैं या फिर सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके पास लोकल्स ना जाएं। अभी तो सर्विलेंस को ठोक रहे हो। हाँ, ये कुछ और ही है। वो यहाँ तो ऐसे ही बोल रहे हैं या उन्हें पता नहीं है, तो देखेंगे कहाँ पे लोग कम गए, हट गए हैं, वह वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में उड़ाया है। तो क्या बात कर रहे हैं? वैसे इतना कुछ कर चुके हैं, अभी क्या अब क्या वार्निंग दे रहे हैं? वार्निंग दोगे सिविलियंस को? अभी सिविलियंस को मार रहे हो जगह जगह, लार्ज स्केल अटैक्स करने का कुछ और ही दिखा रहे हैं। और ये मार्को रूबियो को फोन कर रहे हैं, आगे पीछे कभी किया ही नहीं है। जब भी रशिया अटैक कर रहा है सिविलियन प्लेसेस की बिल्डिंग्स उड़ा रहा है। देख लो क्या बात हो रही है। फैसला किया है जहां पर दुनिया के सभी देशों के डिप्लोमेटिक मिशंस और एम्बेसी सिचुएटेड हैं। इसीलिए इस चीज को यूक्रेन वॉर में एक स्टेप और ऊपर की एस्केलेशन माना जा रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि रशिया ने ये स्टेटमेंट हवा में जारी कर दी है। रशिया सीरियसली कीव के ऊपर स्ट्राइक्स करने की तैयारी कर चुका है। इसलिए रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने डायरेक्टली अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कॉल कर अभी जो रेशनिक फेंकी थी कीव में तो फेंकी थी, और क्या चाहिए, पर्सनली इन्फॉर्म कर दिया है और कह दिया है कि अमेरिका भी अपनी कीव में अपनी एम्बेसी को खाली कर डिप्लोमेटिक स्टाफ को वहां से है भी कोई रशिया इंडिया अमेरिकन। लावरोव ने अमेरिका से कहा है कि उनके जो बाकी के एलाइज हैं जिनकी कीव में डिप्लोमेटिक मिशंस ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें भी एडवांस में वार्निंग दी जाती है कि वो भी जल्दी से जल्दी यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़कर वहां से चले जाएं और समय रहते अपने डिप्लोमेट्स की सेफ्टी को इंश्योर करें। अभी तक रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर ज्यादा हमले नहीं कर रहा था ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज को अवॉइड किया जाए, क्योंकि कीव हाईली डेंस और हाईली ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और यूक्रेन वॉर के बाद तो कई सारे लोग सेफ्टी के लिए माइग्रेट कर कीव की तरफ आए थे, लेकिन अब यहाँ पर भी सेफ्टी नहीं होगी। चलो भैया, बहुत सारी न्यूज़ थी, पर सबसे मज़ेदार तो न्यूज़ ये थी कि वैसे आगे पीछे इनको याद नहीं आया ईरान को ताजमहल। आज मार्को रूबियो क्या फोटो में दिख गया। इससे पहले कितने सारे अमेरिकन आए गए, उन्होंने फोटोएं ली, तब इसको ध्यान में नहीं था। अब क्योंकि ठुकाई हो रही है और एक फ़ोटो देख ली इंडिया के में, भैया मार्को गया हुआ है और ताजमहल के सामने फ़ोटो ले ली, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से भैया उसने, एक तो ईरानियन आर्किटेक्ट्स ने भैया ये बनाया था ताजमहल अपनी ईरानियन बीवी के लिए। भैया देखिए, उन लोगों को ये तो प्राउड है कि जगह जगह एक ज़माने में इंडिया में पर्शियन यूज़ हुआ करती थी, जो उनकी भाषा है। ताजमहल में पर्शियन में कुछ लिखा होगा। इंडियन के गवर्नमेंट की कई प्लेसेस हैं पुरानी जहाँ पे पर्शियन में लिखा रहता है, तो उनको ये इसका बड़ा होता हो गया। देखो वो पर्शियन का कितना यूज़ था। जितने भी इन्वेडर आए थे उन्होंने पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी थी, जो उनकी लैंग्वेज है। तो उसका फ़र्क तो पड़ा था। हिस्ट्री में लोचे तो हैं। हद है। पर जवाब दो भैया इनको, भैया कितना ईरानियन आर्किटेक्ट है कि आर्किटेक्चर है, क्या है, और कितना ईरानियन बीवी थी भैया, बताओ इनको जवाब दो। आ गए भाई, इनकी ठुकाई की वजह से इनके पास बस यही है बेचारों के पास, इसी से ये खुश होते हैं, फोकू बोल गए। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।